हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। मैं नरक से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर और यहां नरक के कोने से बोलता। पर यहां एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई है। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई है, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं। भूख से मरूं और भूख को मेरे मारने का श्रेय न मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण मैं भी अन्न का नाम ना आवे। लेकिन खैर, मैं सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक घटना और यहां इस लोक में घट गई। हुआ यह कि स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुर कुर करके प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य और शोक का ठिकाना न रहा कि मैं यहां नरक में और मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में। यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से कुत्ता मेरा संगी रहा है, ऐसा कि मरा भी साथ ही। कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी तो उसे बेहद प्यार करती, पर यह मुझे छोड़कर गया नहीं, लुभाया नहीं। सो मुझे सुख ही हुआ कि वो स्वर्ग में आनंद से है। पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता ना। और भाई, ये तुम्हारा मृत्यु लोक तो है नहीं कि जहां फरियाद नहीं सुनी जाती हो, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता हो, जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। यहां तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की कि हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहां आया कि न्याय मिलेगा। पर यह क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और यह कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो है। और कई बार तो आपका प्रसाद खाते खाते पिटाए और आपने ऐसे स्वर्ग में भेज दिया और मुझे नरक में। और भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा नहीं महाराज, अरे मैं भूख से मरा हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की है। पर वे बोले नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने उनसे कहा कि भगवान, यह रिपोर्ट झूठ है। अरे मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है, अरे मैं तो जला दिया गया था। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया।